सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी चुनाव प्रबंधन की अहम बैठक आज दोपहर 12 बजे बीजेपी ऑफिस में बैठक शुरू होगी। प्रबंधन संयोजक स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में ये बैठक आयोजित होगी। तो जीपीएस राठौर, कांता कर्दम, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह बैठक में शामिल रहेंगे। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह, त्रिमंक त्रिपाठी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण के प्रचार और दूसरे चरण के नामांकन का खाका इस बैठक में तैयार किया जाएगा। तो बड़ी और अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। तो जहां एक तरफ कई सीटें अभी भी हैं जिन पर प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर धुंधली है, दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव प्रबंधन की अहम बैठक आज होने जा रही है। दोपहर 12 बजे बीजेपी ऑफिस में ये बैठक होगी, जिसमें प्रबंधन संयोजक स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक की जो नेतृत्व है वो करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं रामपुर में एसपी के प्रत्याशी की तरफ से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं इसको लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, लोगों की राय जानी न्यूज स्टेट संवाददाता ने। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम सिंह लोधी प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी से दो लोगों ने पर्चा भरा है। आजम खां के करीबी आसिम राजा ने भी पर्चा भरा है और उसके साथ साथ महिद उल्ला नदवी, जिनको समाजवादी ने टिकट दिया है, उन्होंने ही पर्चा भरा है। तो अब रामपुर के वोटर के अंदर एक बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कौन है। जहां भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम सिंह लोधी हैं, तो लगता ऐसा है कि जैसे आजम खान ने घनश्याम सिंह लोधी को भारतीय जनता पार्टी के टिकट को एक वॉक ओवर सा दे दिया है। तो इस पे हम जानेंगे जनता की राय, रामपुर की जनता की राय क्या है। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कल समाजवादी ने 2 लोगों का पर्चा जो है, समाजवादी की तरफ से 2 लोगों का पर्चा दाखिल हुआ है। आजम खान ने तो आसिम राजा का पर्चा भरवाया है, जहाँ तक सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और एक दूसरे महिउल्ला नदवी जो हैं, वो पार्लियामेंट स्ट्रीट के मौलाना हैं, तो उन्होंने ही पर्चा भरा है। तो आपको क्या लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा और समाजवादी को क्या नुकसान होगा? समाजवादी को हमेशा नुकसान रहेगा। जब तक समाजवादी है कि यहाँ पर नुकसान ही नुकसान है। जिला रामपुर में हो, पूरी यूपी में, केंद्र तक में नुकसान रहेगा। कुछ नहीं किया इन लोगों ने। समाजवादी के 2 कैंडिडेट हैं, उससे समाजवादी लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि ये समाजवादी की जो कलह है वो अब रोड पे आ गई है? रोड पे क्या, पैदल चलने वाली है। प्रत्याशी आए हैं समाजवादी से, इससे क्या समाजवादी की जो कलह है जो वो रोड पर आ गई है क्या? देखो, समाजवादी को तो कोई प्रत्याशी मिल ही नहीं रहा था। वो तो एक अचानक में ढूंढ के, पता नहीं कहाँ से लाए, गुम हो गए थे, ढूंढ के लेकर आए। आसिम राजा है, कोई और मतलब ये कि मस्जिद के कोई मौलाना है, तो इनको कोई प्रत्याशी नहीं मिला। और नामांकन का आखिरी दिन था, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले गए। अरे कम से कम प्रत्याशी का पता होना चाहिए कि हमारा प्रत्याशी ये है। ये आपस में फुट डाल के जो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, इससे हमारी बीजेपी को, घनश्याम सिंह लोधी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और आने वाले 24 में फिर मोदी जी पूरी भूमूज से अपनी सभा में आएंगे हमारे हिंदुस्तान में। देखिए, रामपुर के इतिहास में राजनीति हमेशा ही रोमांचक रही है। वैसे इस बार देखा जा रहा है, इस बार भाजपा ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है घनश्याम सिंह लोधी, लेकिन समाजवादी आपस में ही लड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस बार भाजपा और समाजवादी में इलेक्शन हो रहा है, समाजवादी खुद ही रामपुर में इलेक्शन आपस में कर रही है। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव और आजम खान के बीच की लड़ाई है? जी हाँ, ये ऐसे आपस की लड़ाई है जब भी हो रहा है, क्योंकि आजम खान चाह रहा है आसिम राजा जी को टिकट मिले, लेकिन अखिलेश यादव जी ने मौलाना जी को घोषित किया है। यही आपस में लड़ रहा है 2 जगह। इस कुश्ती में कौन किसको पछाड़ेगा? देखिए, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जहां तक अनुमान है कि ये टिकट बीजेपी का हुआ और सीट भी बीजेपी की ही निकलेगी रामपुर से। अच्छा, तो हमारे साथ थे रामपुर की जनता जो कह रही थी कि रामपुर से जो है एक वॉकओवर सा लग रहा है और ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की निकलेगी और समाजवादी की जो कलह है वो अब रोड पर दिखाई दे रही है। रामपुर से न्यूज स्टेट के लिए दिवाकर गौड़। तो रामपुर में फिलहाल जो स्थिति है वो एक म्यान में 2 तलवार जैसी है। ऐसे में आजम पीछे हटेंगे या बेबस होंगे अखिलेश यादव, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो रामपुर और मुरादाबाद को लेकर समाजवादी पार्टी में आपसी खींचतान जारी है। पहले उम्मीदवारों को लेकर जारी कंफ्यूजन के बीच अब कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आखिर एसपी में आपसी रार कैसे शुरू हुई, ज्यादा जानकारी दे रहे। तो रामपुर में स्थिति जो है वो लगातार कश्मकश वाली समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की टेंशन इस सीट पर बढ़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ आसिम रजा जो कि आजम खां के करीबी हैं और दूसरी तरफ मोहिबुल्लाह को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव की तरफ से उतारा गया है।